हम आज रिश्तों के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप्स, है ना। हमारे आजू बाजू के रिश्ते कौन कौन है, आज सबसे नजदीक आपके कौन है, फिर थोड़े से दूर कौन है, उससे दूर कौन है ना। तो हमारा एक सेफ सर्कल हम बनाएंगे। रिश्तों के बारे में क्यों बात हो रही है आज, कोई बता पाएगा क्यों रिश्तों के बारे में बात हो रही है आज? हमारे आजू बाजू में जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं हमारे आसपास, उनके व्यवहार से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर होता है, हाँ या नहीं? होता है असर। तो हम हमारे रिश्ते अच्छे हैं कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, ये देखेंगे। और हमारे रिश्ते अच्छे हो, स्वस्थ हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। क्या लिखा है? मानसिक स्वास्थ्य और आंतरवैयक्तिक संबंध। तो आज हम इन 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। संबंधों में क्या जरूरी है? प्रभावी संचार। संचार मतलब बातचीत, है ना, बातचीत करना जरूरी है। भावात्मक जुड़ाव, हम लोग मन से जुड़े हुए होने चाहिए, है ना। हमारे मम्मी पापा भाई बहन से हम प्यार करते हैं, है ना, तो हम उनसे मन से जुड़े हुए होते हैं। तो हर रिश्ते में हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मन से जुड़े हुए होते हैं, हमारी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई होती है। फिर है विवाद समाधान। अगर किसी के साथ हमारे रिश्तों में विवाद हो जाता है, भाई बहनों में झगड़ा होता है, दोस्तों में झगड़ा होता है, तो वो हम सॉल्व कैसे करें, है ना। फिर समझदारी, हर रिश्ते में समझदारी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ाए तो प्रभावी संचार मतलब क्या? बातचीत, है ना, अच्छी बातचीत। ये लिखा हुआ कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे? पढ़िए। स्पष्ट संवाद किसी भी स्वस्थ संबंध की नींव है। मतलब कोई भी बात अगर हम करते हैं तो वो स्पष्ट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, है ना, और कोई भी उससे गलतफहमियां पैदा नहीं होनी चाहिए। 2 इंसान जब बात कर रहे हैं तो पूरी स्पष्टता से, पूर्ण रूप से बात करनी है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि यदि एक दोस्त नाराज है लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता तो दूरी आ जाती है। 2 दोस्त हो, आप 2 दोस्त हो या आप 2 सहेलियां हो, आपस में झगड़ा हो गया है, तो आप बताओगे नहीं कि किस बात पे आप नाराज हो, तब तक आपका झगड़ा सुलझेगा? नहीं सुलझेगा ना। तो अच्छे से स्पष्ट रूप से बताना है कि मुझे ये चीज से बुरा लगा है, तो हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये बातचीत करना जरूरी है। भावनात्मक जुड़ाव कौन पढ़ेगा? भावनात्मक जुड़ाव रिश्तों को मजबूत करता है। भावनात्मक निवेश की कमी से संबंध सहित और अलगावपूर्ण लग सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए एक साथी जो अपने भावनाओं या अनुभवों में रुचि नहीं दिखाता है, वह आपको महत्वपूर्ण नहीं महसूस करा सकता। आपने कभी अपने दोस्तों को बोला है वे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है? बोला है कभी? आपको भी अच्छा लगता है ना, कोई आपको बोलता है अरे तुम नहीं आए थे कल, तो मैंने तुमको कितना मिस किया, कल क्लास में ये हुआ था, ये टीचर ने ये पढ़ाया, है ना, कितनी सारी बातें बतानी होती है ना। तो आपको अच्छा लगता है अरे मैं कल नहीं आया था तो देखो मेरे दोस्त ने मेरे को मिस किया। तो आपको एक महत्व लगता है ना कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, है ना, लगता है ना। विवाद समाधान, सकारात्मक तरीके से विवादों को हल करने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अनसुलझे मुद्दे नाराजगी और चिंता पैदा कर सकते हैं, है ना। कभी भी कहीं पे भी छोटा सा भी अगर झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, या आपके विचार और आपके दोस्त के विचार कहीं नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो इस बात पे चर्चा होनी जरूरी है कि आप वहीं के वहीं बात खत्म करो, है ना। लंबी खींचने से, उस बारे में बात नहीं करने से क्या होता है? झगड़ा हो सकता है और शायद दूरियां भी बन जाए। अरे उसने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया था, उसने मेरी ये बात नहीं सुनी थी, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा या मैं उससे बात ही नहीं करूंगी, है ना, तो दूरी बन गई ना। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसकी समझदारी, हर रिश्ते में समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है। परस्पर विश्वास दिखाना जरूरी है और सहानुभूति, है ना। 2 लोग हैं ग्रुप में, अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको ग्रुप में प्रोजेक्ट्स देते हैं स्कूल में, है ना, देते होंगे ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर काम करेगा। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो थोड़ा सा ये करेगा कि मैं लिखने में नहीं आऊंगा। तो आपको ये समझना है कि वो क्यों नहीं लिखना चाहता है। उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको बुरा लग रहा है कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर नहीं है
तो मैं कैसे लिखूं? तो उसका जो चीज अच्छा है वो डेकोरेशन में अच्छा है तो उसको डेकोरेशन का काम हम देंगे, है ना। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हर चीज में इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। थोड़ी सी समझदारी हमको दिखानी चाहिए। आपको ये अपना सेफ सर्कल बनाना है।